वेलकम टू माय चैनल भूल भुलक्कड़। किसी जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी रहा करता था। नाम था जुगनू। मियाँ जुगनू वैसे तो बड़े अच्छे थे। किसी जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी रहा करता था। नाम था जुगनू। मियाँ जुगनू वैसे तो बड़े अच्छे थे। नन्ही सी सूंड, नन्ही सी दुम और बूटा सा कद, बड़े हंसमुख और यारों के यार। मगर खराबी ये थी कि ज़रा दिमाग के कमज़ोर थे। बस कोई बात ही नहीं रहती थी। अम्मी जान किसी बात से मना करती तो डर के मारे हाँ तो कर लेते, मगर फिर थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल भूल जाते और उस बात को फिर करने लगते। अब्बा जान परेशान थे तो अम्मी जान आजिज़। तमाम साथी मियाँ जुगनू का मजाक उड़ाते और उन्हें भूल भुलक्कड़ कहा करते। अब्बा जान मियाँ जुगनू का कान ज़ोर से ईंट कर कहते, देखो भाई जुगनू, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी। भला ऐसा भी दिमाग क्या कि कोई बात याद ही ना रहे। तुम बातों को याद रखने की कोशिश किया करो। हाथी की कौम तो बड़े तेज़ दिमाग होती है, बरस हा बरस की बातें नहीं भूलती। मगर खुदा जाने तुम किस तरह के हाथी हो। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो सारे ख़ानदान की नाक कटवा दोगे। मियाँ जुगनू जल्दी से अपनी नन्ही सी सूंड पर हाथ फेरते और सर हिलाकर कहते, अब्बा जान, अब के तो माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ज़रूर बातें याद रखने की कोशिश करूँगा। मगर ये हमेशा की तरह भूल जाते और अपनी करनी से बाज ना आते। और भाई बात यह है कि दुनिया में इतनी बहुत सी तो बातें हैं, भला कोई कहाँ तक याद रखे। अब मसलन तमाम हाथी बिन मानसों से नफ़रत करते थे, क्योंकि आज से 100 बरस पहले किसी बिन मानिस ने एक बड़ा सा नारियल किसी हाथी के मुंह पर मार दिया था। इस दिन से तमाम हाथी बिन मानसों के दुश्मन हो गए। ये बात जुगनू को बहुत से हाथियों ने समझाई थी, मगर मियाँ जुगनू तो थे ही भूल भुलक्कड़। कई बार कान पकड़कर तौबा की कि अब बिन मानसों के बच्चों के साथ नहीं खेलूँगा। खेलना कैसा, इनकी सूरत भी नहीं देखूँगा। मगर दूसरे ही दिन सारी तौबा भूल जाते और फिर उनके साथ कबड्डी खेलना शुरू कर देते। हाथियों के दूसरे दुश्मन तोते थे। हाथी इनसे भी बड़ी नफ़रत करते थे। बात ये थी कि एक दफ़ा कोई हाथी बीमार हो गया, इसलिए हाथियों ने तोतों से कहा कि शोर मत मचाया करो, इससे मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। मगर तौबा, वो तोते ही क्या जो टें टें करके आसमान सर पर ना उठा लें। उस दिन से हाथी तोतों से भी बैर रखने लगे। वो तो कहो इनके बस की बात नहीं थी, वरना उन्होंने तो कभी इनकी चटनी बनाकर रख देनी थी। जुगनू के माँ बाप और यारों दोस्तों ने इसे ये बात भी कई मर्तबा बताई थी और कहा था कि तोतों से हमारी लड़ाई है, तुम भी इनसे बात मत किया करो। मगर मियाँ जुगनू बिन मानिस वाली बात की तरह ये बात भी भूल जाते और तोतों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर सारे जंगल में कूदते कूदते फिरते। मियाँ जुगनू की ये हरकतें देखकर हाथियों ने इससे बोलचाल बंद कर दी। बड़े बड़े हाथियों ने कहा, जुगनू का हाफजा इतना ख़राब है कि किसी की दोस्ती और दुश्मनी को नहीं समझता। भला ये किसी की दुश्मनी क्या कर सकेगा। तमाम हाथी इसको बेवकूफ़ कहकर चिढ़ाते और इस पर फिफ्तियाँ कसते, मगर जुगनू को किसी की परवाह नहीं थी। वो इतना सीधा साधा और नेक दिल था कि वो इनके मजाक का बिल्कुल बुरा ना मानता था। और फिर इसका हाफजा भी तो कमज़ोर था। उसे याद ही नहीं रहता था कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, कौन सी बात अच्छी है कौन सी बुरी। एक दिन एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया। जुगनू जंगल में टहलता फिर रहा था कि ऐसा मालूम हुआ जैसे एकदम ज़मीन फट गई और वो इसमें समा गया। असल में शिकारियों ने ये गड्ढा खोदकर इसके ऊपर घास फूस ढाँप दिया था, ताकि हाथी इसके ऊपर से गुजरें तो नीचे गिर पड़ें और फिर वो इन्हें पकड़ लें। किस्मत की बात, मियाँ जुगनू ही की शामत आ गई।
एकदम ऊपर से गिरने से मियाँ जुगनू के बहुत चोट आई थी। थोड़ी देर तक तो इसकी समझ में यही नहीं आया कि ये हुआ क्या। आखिर जब उसने आंखें मली और इधर उधर देखा तो फिर उसे मालूम हुआ कि वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा है। अब तो इसकी जान निकल गई। उसने पैर पटक पटक कर और इधर उधर टकरे मार मार कर लाख कोशिश की कि किसी तरह गड्ढे से निकल जाए, मगर कुछ बनना पड़ी। बेचारे ने हर तरफ से मायूस होकर ज़ोर से चिंघाड़ना शुरू कर दिया, अब्बा अब्बा, अम्मा अम्मा, दौड़ो दौड़ो। जुगनू की चीखें सुनकर जंगल के तमाम हाथी दौड़ पड़े और गड्ढे के पास खड़े होकर नीचे देखने लगे। जुगनू ने चीख कर कहा, मैं हूँ जुगनू, इस गड्ढे में पड़ा हूँ, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। उसके माँ बाप ने नीचे झुककर उसे देखा। चंद बड़े बूढ़े हाथी भी इसके पास आ गए। सबके सब परेशान थे। अम्मी की समझ में ना आता था कि जुगनू को इस मुसीबत से किस तरह निजात दिलाएं। उन्हें खामोश देखकर जुगनू का दिल बैठ गया और आंखों में आंसू भर कर बोला, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, उफ मैं क्या करूँ। सब हाथियों ने मायूसी से सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता चले गए। चलते वक्त उसकी माँ ने कहा, जुगनू घबराना मत, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। मगर जुगनू को खाने की ज़रूरत ना थी, वो इस गड्ढे से निकलना चाहता था। हाथी चले गए तो उसने एक गहरी सांस ली और फूट फूट कर रोने लगा। अचानक उसे सर पर बहुत से परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने सर उठाकर देखा तो रंग बिरंगे तोते नजर आए। ये सब इसके दोस्त थे जिन्हें वो अपनी पीठ पर चढ़ाकर जंगल की सैर कराता था। कुछ तोते गड्ढे पर आकर बोले, जुगनू घबराओ नहीं, हम अभी तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं, खातिर जमा रखो। ये कहकर वो चले गए और फिर जुगनू ने सुना कि तोते बिन मांसों को आवाज़ें दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद तोते बहुत से बिन मांसों को लेकर आ गए। इनके हाथों में अंगूरों की लंबी लंबी रस्सियों जैसी बेलें थीं। उन्होंने बैलों के सिरे गड्ढे में लटका दिए और कुछ बिन मानिस इनके ज़रिए गड्ढे में उतर गए। जुगनू इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अब उससे बाहर निकलने की कुछ उम्मीद हो गई थी। हंसकर बोला, मेरे दोस्तों, क्या तुम मुझे बाहर निकालने में कामयाब हो जाओगे? बिन मानिस बोले, क्यों नहीं, ज़रूर, खुदा ने चाहा तो अभी अभी हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। अगर कोई और हाथी होता तो हम ज़रा भी परवाह न करते, यूँ कि हम से वो नफ़रत करते हैं, मगर तुम्हारी बात दूसरी है। तुम हमारे दोस्त हो और दोस्त की मदद करना दोस्त का फ़र्ज़ है। लो अब ज़रा तुम सीधे खड़े हो जाओ ताकि हम तुम्हें इन रस्सियों से बांध दें। जुगनू खड़ा हो गया और बिन मानसों ने उसे रस्सियों से खूब जकड़ दिया। फिर वो इन तमाम रस्सियों को लेकर गड्ढे से बाहर चले गए और उन्हें सबको बांटकर एक मोटी सी रस्सी बना ली। फिर एक बिन मानिस ज़ोर से बोला, होशियार, खबरदार। सबके सब बिन मानसों ने रस्सी को मजबूती से थाम लिया और तनकर खड़े हो गए। इसी बिन मानिस ने फिर कहा, खींचो एक साथ। अब सारे बिन मानिस रस्सी को पूरी ताकत से खींचने लगे। एक ज़ोर के झटके के साथ जुगनू के पैर एकदम ज़मीन से उठ गए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता गया। उसका दिल धक धक कर रहा था, बदन पर पसीने छूट रहे थे। अगर रस्सी टूट गई तो वो फिर धड़म से नीचे गिर पड़ेगा। बिन मानिस बराबर रस्सी खींच रहे थे और साथ साथ शोर भी मचाते जाते। हाँ शाबाश, क्या कहने, बहादुर, बस थोड़ा सा फासला और रह गया। हाँ लगे ज़ोर। थोड़ी देर में मियाँ जुगनू ज़मीन के ऊपर थे। उन्होंने हैरत से आंखें मली, चारों तरफ देखा और जब सब दोस्तों ने खुशी से तालियां बजाई तब वो समझे कि मैं सचमुच ऊपर आ गया हूँ। नई ज़िंदगी पाकर जुगनू की खुशी का ठिकाना न रहा। खिलखिलाए पड़ते थे। यार दोस्तों से खूब खूब गले मिले और बोले, तुम सचमुच मेरे दोस्त हो। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। चलो सब मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। जुगनू मियाँ घर पहुँचे तो माँ बाप रो रहे थे।
इनके लिए तो मियाँ जुगनू ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इन्हें एकाएकी आता हुआ देखकर दंग रह गए। अम्मी जान मेरे लाल कहकर चिमट गईं। अब्बा जान ने भी प्यार किया। जब दिलों की भड़ास निकल चुकी तो मियाँ जुगनू ने बताया कि जिन जानवरों को आप दुश्मन समझते और उन्हें हमेशा नफ़रत की नज़र से देखते थे, उन्होंने ही मेरी जान बचाई। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मियाँ जुगनू को इजाज़त दे दी कि तुम खुशी से तोतों और बिन मांसों के साथ खेला करो, तुम्हें कोई नहीं रोके टोकेगा। उस दिन से तमाम हाथियों ने उन्हें बेवकूफ़ कहना भी छोड़ दिया और इनसे हंसी खुशी मिलने जुलने लगे। जुगनू के माँ बाप को आज पहली बार मालूम हुआ कि दूसरों के ख़िलाफ़ दिल में ख्वामख्वाह हसद और दुश्मनी रखने से ये बेहतर है कि उन्हें दोस्त बनाया जाए ताकि वो वक्त पर काम आ सकें। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि मुस्कुराना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और दूसरों की मदद करें और दोस्त बनाएं जो वक्त पर आपके काम आ सकें। अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।